अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के आर्टिकल के अंदर हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन क्या है या टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूल होता क्या है, किन चीज़ों को हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और मॉलिक्यूल का ताल्लुक हमने ये देखा था कि सब्सटेंस के साथ होता है। और सब्सटेंस के बारे में हमने ये ब्रीफ सा ये चीज़ देखी थी कि सब्सटेंस हर उस चीज़ को कहेंगे, यानी मैटर की प्योर फॉर्म जो है वो हम लोग हमारे पास सब्सटेंस है। और वो जो प्योर फॉर्म है वो एटम्स, अकेले एटम की फॉर्म में भी हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ एटम या एटम के गुच्छों की फॉर्म में भी हो सकती है, और सारे के सारे एटम। अब उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या वो जो सब्सटेंस था हमारे पास, वो एलिमेंट बेस्ड भी था और कंपाउंड बेस्ड भी था। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करें तो मॉलिक्यूल्स एटम्स के हवाले से भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स के हवाले से भी हो सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स को जो है वो कितनी क्लासेस के अंदर हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है और किस किस बुनियाद के ऊपर जो है वो उसके डिवाइड किया है। और उन क्लासेस के बाद हम ये भी देखेंगे कि उनको उन क्लासेस को आगे मजीद सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप एटम की जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एटम्स को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। 3 बुनियादी जो है वो हिस्से बनाए गए हैं। सबसे पहली बात ये की जाती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है जी द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की बुनियाद के ऊपर हमने सबसे पहली क्लास बनाई है। इसको हम लोग एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। यानी अगर आप ये देखें तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर ओनली सिंगल एटम है, और यहां पे अगर आप देखें ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल एटम नहीं है, 2 एटम्स मिलके रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 एटम्स रह रहे हैं। और अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो है वो 3 मॉलिक्यूल रह रहे हैं मिलके। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल सिंगल एटम पे भी बेस कर सकता है, एक से ज्यादा यानी 2 एटम्स पे भी बेस कर सकता है, या 2 से ज्यादा एटम्स पे भी बेस कर सकता है। तो सिंपल अगर बात की जाए तो अगर कोई मॉलिक्यूल एक एटम पे बेस कर रहा है तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब है सिंगल। तो ऐसा मॉलिक्यूल, सिंपल डेफिनेशन आप साथ साथ करते जाएं। क्या डेफिनेशन करेंगे आप लोग कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पे बेस कर रहा है, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सिंपल बात, आपके पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो उसके अंदर ग्रुप 18 आप लोगों के पास जो है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारे के सारे आप लोगों के पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इनका अकेला एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी क्लास की तरफ अगर जाएं, इसकी सब क्लास, यानी एक क्लास आ गई मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक से अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो वो हमारे पास जो है वो पॉलीएटॉमिक हो सकता है। अब यानी सिंपल बात करते हैं तो हमारे पास एटॉमिसिटी के अंदर फिर 2 क्लासेस आती हैं। एक आपके पास मोनोएटॉमिक, उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी टाइप आती है, पॉलीएटॉमिक। यानी एक से ज्यादा होंगे तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम पे बेस कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोर देन 1, पॉली का मतलब होता है मोर देन 1, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है एक से ज्यादा एटम। अब एक से ज्यादा एटम, सिंपल बात है कि अगर आप यहां पे देखें हाइड्रोजन के अंदर तो यहां पे 2 एटम है, एक से ज्यादा एटम है। अगर आप वाटर के अंदर देखें तो 3 एटम है, यानी एक से ज्यादा है। तो इन सारों के लिए, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल, अब लाजमी नहीं है कि 3 पे खत्म हो जाए। कोई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो 4 एटम पे बेस्ड करें, यानी फॉस्फोरस है उसके 4 एटम्स आपस में मिलकर रह रहे होते हैं, सल्फर है उसके 8 एटम्स मिलकर रह रहे होते हैं। अब पॉलीएटॉमिक के अंदर अगर आप बात की जाए, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 एटम्स पे बेस कर रहा है तो उसको फिर हम उसकी क्लास बना देते हैं, उसको हम लोग डाइएटॉमिक का नाम दे देते हैं। आपको पता है कि 2 के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डाई। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पे बेस कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन है, इसके 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको हम लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। उसके बाद अगर आप वाटर की बात करते हैं तो उसके 3 एटम मिलकर रह रहे हैं, तो 3 एटम के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। यानी ऐसा एटम, या ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पे बेस कर रहा है, उसको हम लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 एटम इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक। उसके बाद 4 एटम्स की बात की जाए तो उसके लिए हम लोग टेट्रा की वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम लोग जो है वो इस चीज से बचने के लिए टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी 4 एटम्स के मिलने से जो बन रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसको क्लासेस को तो डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन इन सारों के लिए एक ही वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाता है, पॉलीएटॉमिक। यानी एक से ज्यादा एटम होंगे तो वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। ये आपके पास एक क्लास थी। दूसरी क्लास के अंदर अगर आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से, तो वो हमारे पास है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, सिंपल अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हीलियम के मॉलिक्यूल हैं, ये एक
दो, तीन, ये सारे के सारे सेम एटम्स के मिलने से बने हुए हैं। यानी ये सारे के सारे जितने भी एटम इसके अंदर वो सारे के सारे हीलियम के हैं। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर भी सारे के सारे एटम जो है वो हाइड्रोजन के ही होंगे। बेशक दो एटम मिलके रह रहे हैं लेकिन जो दोनों एटम्स आपस में मिल रहे हैं वो दोनों है तो हाइड्रोजन के। यानी सारे के सारे जार के अंदर अगर आप एटम्स की बात करें तो सारे के सारे हाइड्रोजन के ही होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे वाटर के अंदर देखते हैं तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एटम्स नहीं पाए जा रहे, यानी दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। यानी एक मॉलिक्यूल को अगर आप उठा के देखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। यानी दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेम एटम्स हैं, यहाँ पे आपके पास सेम एटम्स है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये नेचर डिफरेंट हो गई। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, और दूसरी अगर बात की जाए दूसरी टाइप ऐसी है जिसके अंदर एक से ज्यादा किस्में या मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। इस बुनियाद के ऊपर मॉलिक्यूल को जो हमने डिवाइड किया है उसको हम लोग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। अब सिंपल बात हमने क्या की कि सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अगर आप सेम टाइप की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल होता है होमो एटॉमिक। यानी होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हो। जैसे आपके पास हीलियम है, जैसे आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, तो इनको हम लोग नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अच्छा, उसके बाद अगर आप दूसरी किस्म देखते हैं तो वाटर है आप लोगों के पास, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोगों के पास। उसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स देखते हैं वो एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक का। तो दूसरी टाइप आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाती है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। यानी यहाँ पे आप लोग नेचर की बुनियाद के ऊपर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर लें। यहाँ पे आपने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक तरह के होंगे। अब देखिए यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हमें पता है कि हीलियम भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। तो सिंपल अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ताल्लुक जो है वो एलिमेंट के साथ होता है। हमने बात की थी कि सब्सटेंस का ताल्लुक दो चीजों के साथ है, या तो आप लोगों के पास सब्सटेंस एलिमेंट हो सकते हैं या फिर सब्सटेंस आपके पास कंपाउंड हो सकते हैं, और सब्सटेंस जो है वो एक मॉलिक्यूल है। यानी मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं और कंपाउंड बेस्ड भी हो सकते हैं। तो सिंपल अगर यहां से आप कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ये एलिमेंटल बेस, ये आपके पास एलिमेंटल बेस है, एलिमेंट से ताल्लुक है इनका। और अगर आप लोग कौन सी दूसरी टाइप देखें हेट्रोएटॉमिक, तो ये आपके पास कंपाउंड बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। अब तीसरी जो क्लासिफिकेशन के अंदर तीसरी चीज डिवाइड की है वो है जी साइज के हवाले से। अब साइज के हवाले से क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल एटम के मिलने से बन रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इनका साइज एटम से बड़ा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास साइज के हवाले से या मॉलिक्यूलर मैस की बुनियाद के ऊपर हमने फिर जो है वो मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया है मजीद दो क्लासेस के अंदर। यानी अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम है उनको हम लोग जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरी आपके पास जो टाइप आती है उसको हम लोग नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी बड़े मॉलिक्यूल। अब सिंपल अगर आप बात करें तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि हम लोग जिससे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास माइक्रो है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो मैक्रो है। तो सिंपल उन्होंने एक जस्ट सिंपल सा हवाला एक दे दिया है, यानी ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट सिंपल सा उन्होंने एक आइडिया दे दिया है कि इस बुनियाद के ऊपर हल्का सा हम रफ सा आइडिया दे देते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये हमारे पास जो है ये माइक्रो होगा और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो मैक्रो होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस, अब सिंपल बात है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो मोल के हवाले से कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के अंदर बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल के मैस के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक मैस यूनिट है, और एक मोल के मैस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ग्राम है। तो सिंपल बात ये की जाती है यहाँ पे मॉलिक्यूल के हवाले से, क्योंकि हम बात एक मॉलिक्यूल के हवाले से मॉलिक्यूल के हवाले से कर रहे हैं, तो हम ये बात करते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मैस 10,000 एटॉमिक मैस यूनिट से ज्यादा है उसको हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का, और उसके अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल। अब सिंपल आपके पास मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, उसका मॉलिक्यूलर मैस 180 है, 180 AMU, तो ये हमारे पास 10,000 से बहुत ही ज्यादा छोटा है। HCl है, ये 36.5 है, ये हमारे पास जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा। और अगर आप मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ये 10,000 AMU से ज्यादा मैस होना चाहिए। यानी जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है,
अब वो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का काम है जी, उसका नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का काम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करना है, यानी ऑक्सीजन को जो है वो लंग से पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफर करने का काम हीमोग्लोबिन का है। तो ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को जब उठा के देखा गया, इसके अंदर 10,000 के करीब जो है वो एटम्स मौजूद थे। यानी इसका मतलब ये कि हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 10,000 एटम्स पाए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि 10,000 एटम्स पाए जा रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से जो है वो AMU से ऊपर ही होगा। तो बाद में इन्होंने हाइड्रोजन के साथ उसको जब कंपेयर किया, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है जी, 1 AMU, तो उसके साथ जब हीमोग्लोबिन को कंपेयर किया गया तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा था वो हाइड्रोजन के मास से 68,000 टाइम, 68,000 गुना ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो उसका मास उससे 68,000 गुना ज्यादा होगा, और अगर 68,000 गुना ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका मास 10,000 से ऊपर होगा, और वो जनाबे अली मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ये सिंपल सी इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन थी, और उस क्लासेस के बाद उसके आगे जो सब क्लासेस डिवाइड की हुई हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल का आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपको मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।